नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देखिए, जम्मू में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और बताया जा रहा है कि सीमा पार से घुसपैठ करके जम्मू में दाखिल हुए आतंकवादी किसी बहुत बड़े हमले की फिराक में थे, साजिश में थे। वो ट्रक के जरिए जम्मू पहुंचे थे और तभी सिगरा इलाके में नाके पर जवानों ने उन्हें रोकना चाहा और ड्राइवर को नीचे उतारा और जांच करना चाहा। तभी ट्रक ड्राइवर फरार हो गया और जब सुरक्षा बलों ने ट्रक की तलाशी लेनी चाहिए तो उसमें छुपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इनमें तीनों आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया गया, आतंकी मारे गए। आतंकवादियों ने फायरिंग में काफी हथियारों का इस्तेमाल किया है। पुलिस की माने तो ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों का बड़ा ग्रुप था जो हमले की बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है अपनी मुस्तैदी के जरिए। तो जम्मू में बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा हुआ है और खुलासा ही नहीं, 3 आतंकवादियों का काम तमाम हो गया है। अब जांच शुरू हो चुकी है और कितने आतंकवादी पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और इसके माध्यम से घटना को आप समझ लीजिए। मारे गए हैं 3 आतंकवादी इस एनकाउंटर में। ट्रक से आए थे ये आतंकवादी, ट्रक का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है और कार्रवाई में ट्रक में जो आतंकवादी सवार थे उनका काम तमाम कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने। तो ये बड़ी साजिश थी जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। और पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुरक्षा बलों का क्या कहना है, नजर डालिए। आतंकी साजिश पर पुलिस बोली है, ट्रक से आए थे ये मारे गए आतंकवादी जिनका काम तमाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। 3 आतंकवादियों का काम तमाम है और ट्रक की तलाशी के दौरान ये गोलीबारी हुई और आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा था जो कि जब्त हो चुका है। आतंकवादियों ने काफी हथियार रखे थे अपने पास जिसका इस्तेमाल उन्होंने फायरिंग में किया था और ऐसा लग रहा है कि बड़ा आतंकवादी ग्रुप था और अभी भी तलाश जारी है। ट्रक की आवाजाही पर शक हुआ था पुलिस वालों को नाके पर, तब उन्होंने रोका था और ट्रक रोकी गई तो ड्राइवर भाग गया यानी फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। ड्राइवर के भागने के बाद ट्रक की तलाशी ली गई जिसमें 3 आतंकवादी थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर हुआ और तीनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए, मार दिए गए। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिदरा नाके पे पहुंचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको एप्रीहेंड करने के लिए। मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी तो ट्रक की, उसके बाद किस तरह का एम्युनिशन इनके पास था, क्योंकि काफी आवाजें, धमाके काफी हुए थे। काफी एम्युनिशन इन्होंने इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो यहाँ पे मौजूद थी और जिससे लगता है कि काफी बड़ा ग्रुप था और काफी असला एम्युनिशन के साथ आया हुआ था। अभी ट्रक की जब तलाशी होगी तब पूरी जानकारी दी जा सकती है। सर, कितने बजे लगभग ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ? तकरीबन 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो एडीजीपी मुकेश कुमार को सुन रहे थे। चलिए अब सीधा जम्मू का रुख करते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है भारतीय सुरक्षा बलों ने, बड़ी कार्रवाई, बड़ी उपलब्धि, लेकिन अब भी ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया?
जी बिल्कुल आशुतोष, यहाँ पर आज जम्मू में आज सुबह सुबह एक मुठभेड़ होती है। 3 आतंकवादी थे, तीनों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस समूचे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और यहाँ पर ये जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का जो बाईपास रोड है, यहीं पर आज सुबह जो है एक ट्रक जो है चल रहा था और ट्रक की मूवमेंट जो है थोड़ी संदिग्ध पाई गई और वहां पर जो चौकस जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उस ट्रक को रोका और ड्राइवर वहां से जैसे ही उतरने लगा वहां से भाग गया। और फिर वहां पर पुलिसकर्मियों ने उस ट्रक की तलाशी जब शुरू की, अचानक ट्रक के अंदर से फायरिंग होने लग गई और सुरक्षा बलों को यह पता लग गया कि अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं। तुरंत वहां पर जो अतिरिक्त टुकड़ियां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की और साथ ही में जो अर्धसैनिक बल है वो वहां पर पहुंचे और वहां पर एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है और तीनों आतंकवादियों को हमारे बहादुर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनको ढेर करने में सफल हो जाते हैं। तीनों आतंकवादी ढेर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी समूचे क्षेत्र में तलाशी अभियान चल रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं वहां पर कई और आतंकवादी तो छिपे हुए नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही में ये जो बाईपास रोड है इसको बंद कर दिया गया है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। मीडिया की गाड़ियों को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा बल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं वहां पर कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, तो जो सिविलियंस है उनकी आवाजाही के लिए भी मनाही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है लोग भी यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि गाड़ियों को आगे अभी फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर जो है कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है और कोई और आतंकवादी तो छिपे हुए नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा समूह हो सकता है आतंकवादियों का। काफी असला और गोला बारूद के साथ वो आए थे, ट्रक में छिपे हुए थे और इसी फिराक में थे वो कि वो कश्मीर घाटी जाएं और वहां पर कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे नववर्ष के आसपास या 26 जनवरी के आसपास। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवादियों की जो नापाक मंसूबे हैं उन पर हमारे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है और एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात हो सकती थी उसको समय रहते ही टाल दिया गया है चौकस सुरक्षा बलों के द्वारा। दरअसल यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है नववर्ष को लेकर और साथ ही में 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि जब भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसके आसपास आतंकवादी फिराक में लगे हुए होते हैं कि कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। लेकिन जो सुरक्षा बल है यहाँ पर चौकस है, हाई अलर्ट पहले से ही जम्मू कश्मीर में है और उसी हाई अलर्ट के तहत जगह जगह नाके लगाए गए हैं और अगर कोई संदिग्ध मूवमेंट पाई जाती है तो वहां पर उस गाड़ी को भी रोका जाता है, जैसे कि आज सुबह हुआ। और वहां पर जो चौकस इन आतंकवादियों का किस आतंकी संगठन से संबंध बताया जा रहा है? अभी तक कोई जानकारी सामने आई क्या? क्या ये पाकिस्तानी थे, स्थानीय थे, या फिर इनकी भूमिका किस तरह से थी? कौन कौन इसमें सम्मिलित थे? कुछ इस पर जानकारी आई? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी आतंकवादी जो ये मारे गए हैं ये किस संगठन से थे, किस आतंकी संगठन से थे, ये बताना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। लेकिन शक जताया जा रहा है कि हो सकता है ये जैश आतंकी संगठन से जुड़े हुए हों, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक है दिलबाग सिंह, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडे अगर हम देखें आशुतोष, चूंकि मैं अपने अनुभव से भी कहता हूं कि पहले भी ऐसे एनकाउंटर यहां जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हैं, तो ये आतंकवादी हमेशा घुसपैठ करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आते हैं और वहां पर कोई इनके स्थानीय मददगार होते हैं जो कि ट्रक के जरिए इनको बिठाकर फिर कश्मीर घाटी ले जाते हैं। हो सकता है उसी तरह की ये भी घटना हो, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक ये कहना जो है प्रीमैच्योर होगा। फिलहाल ये सभी विषय जो है जांच के दायरे के अंदर है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो अच्छी बात है कि तीनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं और वहां से भारी मात्रा में जो असला और गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता आज सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें सुनील जी भट्ट। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए। ये बहुत बड़ी एक साजिश जिसको नाकाम कर दिया भारतीय सुरक्षा बलों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर
शिजान मामले में देखिए, पुलिस ने शिजान की रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट का खुलासा कर दिया है, जी हां, रिट्रीव किया है। और पुलिस को तुनिशा के साथ हुए चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, कैसी हो तुम, खाना खाई या नहीं, जो नॉर्मल चैटिंग होती है। लेकिन अभी तक तुनिशा के फोन को पुलिस अनलॉक नहीं कर पाई है, उसमें जानकारी हो सकती है। और शिजान का बयान कैमरे पर भी दर्ज किया गया है। दीपेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपेश, क्या कह रही है पुलिस, क्या कुछ खुलासा हुआ है? दीपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हेलो दीपेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो पुलिस क्या कुछ कह रही है, किस तरह से यह खुलासा हुआ? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं इस पूरे केस में। जी बिल्कुल, शिजान के मोबाइल के जो चैट्स थे वो पुलिस ने रिट्राइव कर लिए हैं, जिसमें तुनिशा के साथ किसी भी प्रकार के झगड़े के मैसेज या कुछ ऐसा आपत्तिजनक पुलिस को अब तक नहीं मिला है। हाँ, हालांकि उनके बीच जो है वो नॉर्मल चैट हुई थी। मसलन हालचाल पूछा जा रहा है, खाना खाया कि नहीं, ये बात पूछी जा रही है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ब्रेकअप के बाद तुनिशा काफी उदास रहती थी और उसे एंजाइटी की तकलीफ भी थी, जिसको लेकर भी पुलिस जो है तुनिशा के परिवार वालों से वापस से पूछताछ करेगी। और साथ ही ऑडियो रिकॉर्डिंग भी तुनिशा और शिजान की जो है वो फोन से मिली है, जिसकी भी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन दीपेश, अभी तक तुनिशा के फोन को पुलिस अनलॉक नहीं कर पाई है, हो सकता है उसमें से कुछ मिले। जी बिल्कुल, तुनिशा के फोन को जो है पुलिस अब तक अनलॉक नहीं कर पाई है। पुलिस ने जब तुनिशा का फोन लिया था तब वो फोन स्विच ऑफ था और वो आईफोन था, जिसकी वजह से अनलॉक करने में पुलिस को कुछ दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि शिजान ने आज जब पुलिस ने उसे ब्रेकअप की वजह पूछी तो शिजान ने एक नया कारण दिया है ब्रेकअप के लिए। शिजान ने पुलिस को बताया है कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता था और इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। ये चौथा नया कारण है जो शिजान ने पुलिस को दिया है ब्रेकअप के लिए। सबसे पहले उसने उम्र की वजह दी थी, फिर उसने धर्म का कारण दिया था, उसके बाद उसने कहा था कि देश में जो माहौल चल रहा था श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद उसका कारण दिया था, और आज उसने पुलिस को एक नया क्या कारण किसी दिया है। दूसरी और वो लड़कियों है का कि भी इसमें एंगल सामने आ रहा है, दूसरी गर्लफ्रेंड का भी कोई एंगल सामने आया है दीपेश? जी बिल्कुल, जैसा कि शिजान खान के लिए कहा जा रहा था कि उसके और भी लड़कियों से संपर्क थे, वो और भी लड़कियों के साथ शायद अफेयर में था, तो वो जो मिस्ट्री गर्ल थी वो अब पुलिस को पता चल गया है उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में। हालांकि पुलिस ने अब तक उसका बयान दर्ज नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्द पुलिस उसका बयान दर्ज करने वाली है। शिजान के मोबाइल में जो चैट डिलीट हो चुके थे उस चैट को रिट्राइव किया है पुलिस ने, जिससे की बात ये पुलिस को पता चली है। और साथ ही स्टूडियो में जो सीसीटीवी लगे थे उस दिन के सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जिससे पुलिस ये पता लगाएगी कि उस दिन उनके रिएक्शन कैसे थे, 3 से 3:30 के बीच में शिजान का हाव भाव कैसा था, तुनिशा का हाव भाव कैसा था। इस बीच शिजान की रिमांड को लेकर क्या स्टैंड है पुलिस की तरफ से, क्या जानकारी आपके पास? सवाल दोबारा करेंगे प्लीज। रिमांड को लेकर क्या जानकारी आपके पास, शिजान के रिमांड को लेकर? पुलिस जो है आज रिमांड और मांगने वाली है, 2 से 3 दिन की रिमांड की मांग पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इंट्रोगेशन अब तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जिनको वेरीफाई करना है। और सबसे अहम बात की ब्रेकअप की वजह को है वो शिजान बार बार नए कारण दे रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को वेरीफाई करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर नजर बनाने के लिए। तो जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि टी शर्ट पहनने को लेकर सियासी तंज पर बोले हैं राहुल गांधी, चुप्पी तोड़ी है उन्होंने। हालांकि ट्वीट भी उन्होंने किया है और उनके पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाला है। टी शर्ट ही चल रही नहीं काम करेगी तो देखेंगे। राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में राहुल शामिल हुए और उस दौरान उन्होंने टी शर्ट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि लगातार तंज किया जा रहा था और लोग इसका मुद्दा बना रहे थे, पार्टियां इसको उठा रही थी। लेकिन टी शर्ट पहनने को लेकर सियासी तंज पर बोले हैं राहुल गांधी, टी शर्ट ही चल रही नहीं काम करेगी तो देखेंगे। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट उनको जो लगातार उनसे जवाब मांग रहे थे टी शर्ट को लेकर कि ठंड इतनी है कड़ाके की, लेकिन टी शर्ट पहने हुए हैं, आखिर राज क्या है? चल रही है
तो पत्रकारों ने उनसे पूछा और वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पूछा और राहुल गांधी भी मुस्कुराते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो बोलते हुए निकल गए कि टी शर्ट ही काम कर रही, नहीं काम करेंगी तो देखेंगे, टी शर्ट ही चल रही, नहीं काम करेगी तो देखेंगे। ये कहना है राहुल गांधी का। एक बार फिर से आपको सुनवा लेते हैं किस तरह से, और वहां पर ठाके की गूंज भी सुनाई दे रही है। चल रही है सुप्रिया भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुप्रिया, राहुल गांधी पर बहुत तंज हो रहा था, लोग भी वहां पर ट्रोल कर रहे थे और जो पार्टी के नेता हैं वो भी जानना चाह रहे थे कि इतनी कड़ाके की सर्दी में राहुल गांधी टी शर्ट में आखिर राज क्या है। तो राहुल गांधी ने बता दिया कि टी शर्ट ही चल रही, नहीं चलेगी तो देखेंगे, और हंसते हुए निकल गए। बिल्कुल आशुतोष, एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया जब वो यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे। यहाँ पे आज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब जो जमावड़ा लगा हुआ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अभी भी जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर है। उनके सोनिया गांधी जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा है और सीपीपी के चेयरपर्सन है वो भी मौजूद है। और यहाँ पर अभी जो है थोड़ी देर पहले फाउंडेशन डे फंक्शन हुआ, उसी को अटेंड करने के लिए राहुल गांधी आए। काफी देर तक यहाँ खड़े हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जो है वो यहाँ पर आए और उनके साथ हो जाए। लेकिन जो मिसेस गांधी है वो दूसरी तरफ से आए। तो जब यहाँ से निकल रहे थे तब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपका आज भी टी शर्ट ही में को लेके कि भी आज भी टी शर्ट, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो टी शर्ट ही चल रही है, आगे देखा जाएगा। सो अभी जब वापस आएंगे तो कोशिश एक बार फिर सब लोग उनसे पूछे कि ये जो टी शर्ट का लुक है राज है, उसके पीछे क्या राज है जो टी शर्ट लुक है उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है बहुत क्लियरली ये कह रही है कि ये छोटा सा एक ब्रेक है, कालविराम है। और बहुत सारे जो नेता हैं वो ये भी कह रहे थे यहाँ पर पहुंच के कि एक पूरा का पूरा एक र्यूमर कैंपेन, एक विस्पर कैंपेन चलाया गया था कि राहुल गांधी की जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे जयराम रमेश हो, चाहे पवन खेड़ा हो, उन सब ने सिलसिलेवार तरीके से जो है इसको निगेट किया था। तो आज राहुल गांधी ने खुद ही कहा कि जब तक चल रही है टी शर्ट तब तक चलाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।